के स्टूडेंट, अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे और उसका नाम है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो जैसा कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं दैट अल्केन्स जो है वो बहुत रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं। ठीक है, कैसे आप रिएक्टिविटी, मैं आपको सिंपल बता दूं, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा अल्केन के बारे में। क्या पढ़ा? अल्केन जो होते हैं बहुत इनको पैराफिन्स भी कहते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जहाँ मैं अल्केन का पॉइंट आउट कर रही हूँ। ठीक है, और उसकी वजह यह है कि इसकी रिएक्टिविटी दो वजहों से हम बता सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने बॉन्ड हैं वो नॉन पोलर हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट नॉन पोलर ही है, कार्बन टू कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सारे नॉन पोलर है, और सारे बॉन्ड सिग्मा है। सिग्मा का मतलब है वो हेड ऑन ओवरलैप से बने हैं, इसलिए उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। और जो अल्केन जिन कैरेक्टर्स जो रिएक्शन देते हैं वो बड़ी मुश्किल से देते भी कौन से हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है अल्केन के अंदर वो होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमने अल्केन के बारे में पढ़ा, ये मैं बुक वाली भी आपको पढ़ दी ताकि आपको मसला ना हो। वी हैव स्टडीड दैट अल्केन्स आर अनरिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स एंड देयर अनरिएक्टिविटी इज ड्यू टू नॉन पोलर नेचर एंड inertness of sigma bond. However, they undergo substitution reaction relatively easily and these reactions involve the free radicals. ठीक है, ऑन द अदर हैंड जब हमने अल्कीन्स के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि अल्कीन्स जो हैं ये बड़े रिएक्टिव ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, और इसकी हमने वजूहात पढ़ी थी क्योंकि अल्कीन में एक पाई बॉन्ड मौजूद होता है। पाई बॉन्ड जो होता है ये पैरेलल ओवरलैप से बना होता है। ठीक है, डायरेक्ट हेड ऑन ओवरलैप से नहीं बल्कि पैरेलल ओवर, इसलिए इसको तोड़ना आसान होता है। फर्दर अल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं कि उनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकते हैं। तो ये दो बातें कि जो अल्कीन के अंदर पाई बॉन्ड है वो वीक होता है, पैरेलल ओवरलैप से बना होता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई बॉन्ड के, अल्कीन के पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं फॉर द अटैक बाय द इलेक्ट्रोफाइल। इसी वजह से अल्कीन जो है ये एक रिएक्टिव ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। और अल्कीन जो होते हैं जैसे हमने पढ़ा था कौन कौन से रिएक्शन देता है, एक तो देता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो ये ज़्यादातर ईजीली देता है। इसमें क्या होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, पूरा का पूरा रिएजेंट ऐड हो जाता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और उसके नतीजे में जो एडजेसेंट कार्बन एटम है वो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं जो भी इलेक्ट्रो रिएजेंट है उसके हिस्सों मुख्तलिफ हिस्सों के साथ। ठीक है, इसी तरह जो अल्कीन्स हैं आपको पता है ये बहुत रिएक्टिव ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, इसकी वजह से ये पोलीमराइजेशन यानी लॉन्ग चेन वाली फॉर्मेशन रिएक्शन के भी देते हैं, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन भी करते हैं। इसी तरह ये जो अल्कीन्स हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिलेटिवली ईजिली देते हैं। ठीक है, तो मैं इससे अल्कीन से रिलेटेड बुक वाली लैंग्वेज पढ़ के बता देती हूँ। अल्कीन्स ऑन द अदर हैंड आर वेरी रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, and the reactivity is due to inherent weakness of the pi bond and the availability of pi electrons for the electrophilic reagents. ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। they undergo electrophilic addition reactions easily being relatively unstable. Alkenes undergo polymerization reaction and they are also readily oxidized. ठीक है, अब हम बेंजीन की तरफ पढ़ते हैं। तीसरी क्लास ऑफ कंपाउंड बेंजीन के बारे में पढ़ रहे हैं। बेंजीन एक यूनिक किस्म का कंपाउंड है। बेंजीन के अंदर एक तो ये कि हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल कैसे पता चलता है? इसके अंदर तीन आई मीन टू से इट इज़ हाईली अनसेचुरेटेड। हाईली अनस्टेबल नहीं है बेंजीन, बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड, हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। और ये बात आपको कैसे पता चली? क्योंकि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड आपको नज़र आते हैं। ठीक है, और हाईली अनसेचुरेटेड होने के बावजूद बेंजीन हाईली स्टेबल है। ठीक है, बेंजीन के अंदर यूनिक क्वालिटी ये कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड तो मौजूद है लेकिन इसके बावजूद ये हाईली स्टेबल है। तो इसकी 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से जो हाई स्टेबिलिटी उसकी वजह ये है कि ऑल्दो बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं यानी 3 पाई बॉन्ड्स हैं, लेकिन जो उसके उन 3 डबल बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वो डीलोकलाइज्ड है। समझ आ रही है? ऑल द बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है और उनके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जो बेंजीन के जो 3 डबल बॉन्ड्स हैं वो डीलोकलाइज्ड है, वो अपनी जगह पर फिक्स नहीं है। और इसी वजह से बेंजीन के जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वो भी अपनी जगह पर फिक्स नहीं, बल्कि वो बहुत ही तेज़ी से बेंजीन के ऊपर एक रिंग की फॉर्म में चक्कर लगा रहे इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टीन्यूस शीथ। इसी वजह से बेंजीन के क्योंकि बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं हैं फॉर द अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल, तो इसी वजह से बेंजीन जो है वो हाईली अनसैचुरेटेड होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। आई मीन टू से
ओमिटी से, देखिए मुझे गलती हो गई है, बेंजीन हाईली अनस्टेबल बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड तो है, लेकिन जो इसके 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी वजह से बेंजीन हाईली स्टेबल है, ठीक है। हाईली अनसैचुरेटेड है और अपने 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि डीलोकलाइज है उसकी वजह से बेंजीन हाईली स्टेबल है, यानी उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है लेकिन बड़ी ही मुश्किल से, ठीक है। अब बेंजीन की जो रिएक्शन है उसकी 2 कैटेगरी हैं। एक तो ये कि बेंजीन जो है वो बेंजीन में कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि अल्कीन से मिलते जुलते हैं और कुछ रिएक्शन इसके ऐसे जो अल्केन से मिलते जुलते हैं। वो कैसे? बेंजीन, मैंने आपको बताया कि बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड होने के बावजूद हाईली स्टेबल है। उसकी वजह ये है, वही मैं उसकी वजह क्या है, बेंजीन की जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो हाईली डीलोकलाइज्ड है, वो अवेलेबल नहीं है फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है अल्कीन्स की तरह, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से, बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन, बड़ी हार्ड तब देनी पड़ेगी, तब जाके बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगी जिसमें बेंजीन के जो डबल बॉन्ड्स हैं वो यानी पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे और उसके नतीजे में बेंजीन के सारे कार्बन एटम एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। लेकिन बड़ी मुश्किल से देती है। इसी तरह बेंजीन जो है वो अल्कीन जो थे वो तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी देते हैं, बेंजीन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं देती। अल्कीन तो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते थे, बेंजीन ऑक्सीडाइज होती है लेकिन बहुत इजीली ऑक्सीडाइज नहीं है, बल्कि इट इज़ रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसी तरह बेंजीन जो है मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है लेकिन बड़ी ही मुश्किल से। और दूसरी बात है कि बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिलेटिवली आसानी से हो जाते हैं, लेकिन अल्केन में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे ना, बेंजीन में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये बात समझ आ गई? तो यही बात आपकी पैराग्राफ में भी उन्होंने बताई हुई है, मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में जाती हूँ, यही बात उन्होंने बता दी है। Benzene is unique in its behavior. It is highly unsaturated compound, and at the same time it is very stable molecule. The stability of benzene as described earlier is due to extensive delocalization of pi electrons, क्योंकि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन हाईली delocalized है, इसकी वजह से बेंजीन स्टेबल है। इट रिजेंबल अल्कीन्स व्हेन इट गिव्स एडिशन रिएक्शंस। ये अल्कीन की तरह एडिशन रिएक्शन तो देती है। द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन of benzene however does not involve free radical, these are electrophilic substitution reaction। बेंजीन के जो substitution reaction होते हैं वो electrophilic substitution reactions होते हैं and involve electrophiles, ठीक है। For the its addition reactions are require more drastic condition। बेंजीन में जो addition reaction होते हैं लेकिन drastic conditions होती हैं than those for alkenes, ठीक है। Benzene is also, benzene does not undergo polymerization and it is also resistant to oxidation। So this is the end of comparison of chemical reactivity of alkane, alkene and benzene।